देव, आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा। तुम इस हॉस्पिटल में अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डॉक, अल्टीमेट सेल्फी, ये देखो 2 मिनट में 21,000 लाइक्स। Big D, I'm so proud of you. पेशेंट 226, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मोनिका के पास देव, जाता हूं। तुम ध्रुव 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 व्हाट बॉय, जल्दी आइए यहाँ। ध्रुव, व्हाट बॉय, स्टेशन लाओ। आंखें खोलो ध्रुव, आंखें खोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल हाथों से एक साथ, ढलती हुई सांस के जो तिनके बिखरने लगे, सीने से जब धड़कनों के धागे उखड़ने लगे, आएंगे हम आकर तुम्हें इस तरह। देव, पेशेंट 226 कोमा में चला गया सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। कितनी बार तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम अब डॉक्टर नहीं हो, तुम पेशेंट हो यहां पर। लेकिन नहीं, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी जिद, सिर्फ उसकी वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। यार, भगवान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम डॉक्टर भी बनने के लायक नहीं हो। लापरवाही है, साफ साफ लापरवाही है। और लापरवाही की वजह से अगर किसी पेशेंट की जान चली जाती है ना, तो वो गलती नहीं होती, मर्डर होता है। और अगर इसको कुछ हो गया या इसकी जान चली गई, तो यहां का हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मुझे मेडिकल बोर्ड में तुम्हारी रिपोर्ट करनी होगी। डॉक्टर बनी, क्या कर रही थी आप? देव तो यहाँ पर पेशेंट है, डॉक्टर आप हैं 226 की। बिना कुछ सोचे समझे आपने कुछ भी। डॉक्टर वानी की इसमें कोई गलती नहीं। उनको पता नहीं था एक्चुअली मैं क्या करने जा रहा हूं, तो ये सारा मेरा ही प्रॉब्लम है। आप लोगों को जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए प्लीज। वक्त भी बदल सा गया है, हाथ से फिसल सा गया है तो सच मगर मैं मानूं ना, अपनी नजरें पहचानूं ना। गेट बैक टू वर्क। सनी, ये सारी बातें तुम उसे केबिन में ले जाकर भी कह सकते थे। इस तरह सबके सामने बात करने की क्या जरूरत थी? आज सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, कल तक वो इंसान यहाँ का हेड ऑफ मेडिसिन था। थोड़ी तो इज्जत रखो। दिस इज नॉट डन। नो। What's up, रूमी? बिग डी विद बिग डॉग। अभी आपको बहुत कुछ सिखाना है, अब खाओ। आई एम सॉरी ध्रुव, मेरी वजह से। पापा, किधर चला गया था? पापा मैं आपके पास ही तो था, आपने मुझे देखा ही नहीं। एक सेल्फी तो बनती है। I'm sorry ध्रुव, प्लीज सॉरी। ऐसे कब तक चलेगा देव? हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी ना जीने की।
ध्रुव जा चुका है, वो लौटकर नहीं आएगा, पर हम जिंदा है अभी। मैं ऑलरेडी अपना बेटा खो चुकी हूँ देव। मैं अपने पति को नहीं खोना चाहती। प्लीज टॉक टू मी, एटलीस्ट लुक एट मी देव। ये तुमने क्या दीवार खड़ी कर ली अपने आसपास? मुझे और जिया को बाहर फेंक दिया, as if we don't even exist. Listen to me. ये दर्द, ये खालीपन मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझता। मैं हूं तुम्हारे पास थे। I'm here for you. I'm with you. I'm still alive. हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद हम दोबारा जीना सीख ले। एक बार कोशिश तो करो। प्लीज लुक एट मी, प्लीज। तुम कितने सेल्फिश हो दे। सिर्फ तुमने बेटा को, सिर्फ तकलीफ तुम्हें हो रही है। I need you. I need my husband. God damn it. I need you. सृष्टि भाभी, सनी प्लीज, मुझे अभी कोई बहस नहीं करनी। एक्चुअली मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे डॉक्टर देव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी सबके सामने। आपने मुझे HOM बना करके जो जिम्मेदारी दी है, जो भरोसा दिखाया है मुझ पर, कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करना मेरी प्रायोरिटी है। मैं नहीं चाहता था कि डॉक्टर देव की गलती की वजह से जो हादसा पहले हुआ राघव के साथ में वैसा दोबारा ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मैं स्ट्रेस में था। मैं सब समझती हूँ, अच्छे से समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर सनी, आपका काम इस हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ के डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करना भी है। और आप अच्छे से जानते हैं दैट डॉक्टर देव मेहता इज वन ऑफ आवर बेस्ट डॉक्टर्स। अगर वो नहीं होते तो हमारा हॉस्पिटल इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। अब आपने अगर डॉक्टर देव मेहता की जगह ली है, जिम्मेदारी ली है, तो इतना आसान तो नहीं होगा। देव, तुम्हें तो पता ही है, ऐसी ब्रेन इंजरीज में कभी कभी सारे ट्रीटमेंट्स और सारी थेरेपीज के बाद भी कुछ ब्रेन सेल्स रिवाइव नहीं कर पाते हैं। मतलब परमानेंट डैमेज। तो मेरी 8 साल की याददाश्त हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आई एम सॉरी देव, मेडिकली हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सुखे गिरीश, खोने की तो आदत हो रही है मुझे। मैं याददाश्त ही नहीं खोई मैंने, अपना बेटा, बीवी, अपनी पुरानी जिंदगी। I'm sorry बा, सॉरी पापा। मेरे बेटे को लेकर आपकी कुछ उम्मीदें रही होंगी, मैंने तोड़ दी। रियली सॉरी। I'm sure इसी को कर्मा कहते होंगे। ऐसा इंसान बन गया था कि मैं किसी को पसंद नहीं था। जो एक चीज मेरे पास थी, एक अच्छा डॉक्टर होने की काबिलियत, वो भी नहीं है मेरे पास। ये भी कर लें, ये भी करना आसान नहीं होगा। सोचो मत सृष्टि, इसी में देव और इस हॉस्पिटल की भलाई है। चले? या नहीं दे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। सच तो बोल रहा हूँ बा। सब कहते हैं ना, घमंडी हो गया था मैं। मुझे लगने लगा था कि मैं एक जीनियस हूँ, जो मुझे दिखता है और किसी और को नहीं दिखता है। अगर दिखता होता तो वो जो ध्रुव है
वो लड़का उसके लिए कुछ कर पाता ना। देव, कम ऑन, तुम अपने आप पे बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हो। गिरीश, आई थिंक सबके लिए बेस्ट ये रहेगा कि मुझे जाना चाहिए ये सब छोड़ के। मेरी एक बात सुनो, जब खोने को कुछ नहीं रहता है ना, तो ईश्वर फिर से झोली भर देते हैं। सरिता जी सही कह रही, बेटा फैसला तो जो होना था हो चुका, अब घर चलते हैं। हाँ डॉक्टर मेहता, ये देव का प्रिस्क्रिप्शन। ठीक। इसे बोलिएगा कि दवाइयां टाइम पे ले ले, बाकी डोंट वरी, मैं आता रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर गिरीश। आप लोग चलिए, मैं कुछ लोगों को मिल के आता हूँ। अच्छा ठीक, आइए सर। अपना ध्यान रखना, दवाई टाइम पे। देव, आई एम सो सॉरी देव, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। सोच के रात तक अपना फैसला बता देना। और देव, जो भी मैंने कहा कुछ भी पर्सनल नहीं था, HOM होने के नाते मुझे कहना पड़ा, सो माफ करना मुझे। ओके सनी, तुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने तेरा नाम रिकमेंड नहीं किया था। तुम्हें पक्का पता है? हाँ, सिस्टर प्रतिभा का कॉल आया, उन्होंने बताया कि डॉक्टर देव डिस्चार्ज हो गए हैं, तो जाने से पहले एक बार मिलना चाहिए। आई थिंक ही इज हियर। आप अपना ध्यान रखना, वरना घर आकर ऐसा झाड़ लगाऊंगी ना, देखना। आप भी मेरे साथ आ जाएंगी तो यहाँ हॉस्पिटल में दूसरा कोई खड़ूस बचेगा ही नहीं। बद्री काका, आपको मिसल पाव बहुत याद आएगा। ये क्या है बद्री जी? आपको क्या लगता है पेशेंट को हल्दी वाला दूध पिलाने से वो ठीक हो जाएगा? अगर डॉक्टर्स का काम बावर्ची करने लग गए तो ये हॉस्पिटल 2 दिन में बंद हो जाएगा। अगली बार अब क्या करेंगे? सलाइन में तड़का लगा के देंगे? जाइए नॉर्मल दूध लेके आइए, जाइए नॉर्मल दूध लेके आइए। वेदांशु, तुम लॉयर हो उसके? नहीं, हम बस कह रहे हैं सर कि कोर्ट का तुम्हारा? ऑल द बेस्ट। डॉक्टर अनिया। Oh really? तो आपके पेरेंट्स को नाइट शिफ्ट पसंद नहीं है, पेशेंट्स को बोल देते हैं कि रात को बीमार होना बंद कर दें। अबाउट दैट, अगर आप अपने इमोशंस और ड्यूटी के बीच में चूज नहीं कर पा रही हैं, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि आप डॉक्टर बनने के लायक हैं कि नहीं। ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा। I guess it's my loss. But all the best. और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, वो जो पेशेंट ध्रुव है ना, उसका प्लीज थोड़ा ध्यान रखना। चल, मैं छोड़ाता हूँ। मेरे नहीं, तेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे यार। प्लीज प्लीज आप लोग कैरी ऑन कीजिए। It's okay, don't waste your time here. All the best. Bye bye. See you. Bye. Bye. Thank you. डॉक्टर देव, डॉक्टर देव, डॉक्टर वानी, जब तक तुम जैसे डॉक्टर यहाँ पे है ना, मुझे इस हॉस्पिटल की कोई फिक्र नहीं है। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर देव प्लीज मत जाइए, इस हॉस्पिटल को आपकी जरूरत है। यहाँ पे मरीजों का इलाज होता है, पर आपके होने से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये तुम्हारा यकीन बोल रहा है,
डॉक्टर वानी, मैं वो डॉक्टर रहा ही नहीं जिसकी तुम इज्जत करती थी। पर मुझे तुम पे और तुम्हारी टीम पे पूरा भरोसा। ध्रुव की कंडीशन का तुम जरूर पता लगाओगे, ध्यान रखो। तुम्हारे बिना ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी कुछ अधूरी सी है। वेलकम होम भैया। मम्मा आपका 3 बार तो हो गया, अब मैं करूं? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। वेलकम वेलकम वेलकम। साशा, तू कितनी बड़ी हो गई और कितनी प्रिटी प्रिटी हो गई। मामा मुझे जानते हो, पर बानी तो बोला आप सब भूल गए हो। ओहो, चुप कर। चलो मामू। पापा, आपने साइकिल अभी तक रखी है ना? इसी साइकिल के साथ आपने अपना करियर शुरू किया था। चलो मामू अंदर चलो। मामू ये देखो, ये सारा डेकोरेशन मैंने किया है। जिया दी ने मुझे थोड़ी हेल्प की, बट मोस्टली मैंने किया है। आपको पसंद आया ना मामू? अमेजिंग। ये मम्मू कौन है? मामू सॉरी, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मैं मामू में डबल ए लगाना भूल गई। That's okay. बस मुझे मम्मू बुलाना मत। हाँ, जिया दीदी ने भी एग्जैक्टली यही सेम बोला था। आप दोनों कहीं दोनों रिलेटेड तो नहीं हो ना? रियली सॉरी, मेरे से क्लियर नहीं हो पाया। अगर पहले अटेम्प्ट में किसी से क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कि वो उसके लिए बना ही नहीं है। तुम्हें कोई दूसरा करियर चूज करना चाहिए। साशा, तू कितनी बातें करती है। चल मेरे साथ लंच प्रिपेयर करते हैं, माम को भूख लगी होगी। जी आजा। कम कम कम। वाह, 8 साल पहले कहां सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा। कुछ भी नहीं बदला, पर सब कुछ बदल भी गया। फ्रेश हो लो बेटा, खाना लग रहा है, खाना खाते हैं। नहीं बा, मैं थोड़ा लेट हूं। थैंक यू। दे। He's seizing. Uttanshu, report. Sister. Vitals are dropping. Uttanshu. Sir, report. हार्टबीट ड्रॉप हो रही है। डिफिब्रिलेशन फास्ट। डॉग अल्टीमेट सेल्फी, ये देखो 2 मिनट में 21,000 लाइक्स। बिग डी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पेशेंट 226 कोमा में चला गया सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। तुम डॉक्टर भी बनने के लायक नहीं हो। डॉक्टर रौनक, कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर, केस पे ही वर्क कर रहा है। हेलो डॉक्टर देव। डॉक्टर वानी, वो पेशेंट ध्रुव की क्या हालत है? कोई चेंज? नहीं डॉक्टर देव, अभी तक डायग्नोस नहीं कर पाए। टाइम बहुत कम है हमारे पास।
खतरनाक सेल्फियां लेने का शौक है ना तुम्हें? माँ और बच्चे एक साथ सेल्फी में, इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकते हैं? क्या हुआ? बच्चे की हालत ज्यादा खराब है क्या? हाँ बा, और ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं कुछ कर भी नहीं सका। एक बार फिर मैं ध्रुव को नहीं बचा पाया। ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम देव? इधर देख मेरी तरफ और सुन ध्यान से। हमारे ध्रुव की जान तेरी वजह से नहीं गई थी। जिसका जब जाना लिखा होता है उसे कोई नहीं रोक सकता, और ऊपर वाले की मर्जी के आगे ना अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी नाकाम हो जाता है। अब तो मैं अच्छा डॉक्टर भी नहीं रहा बा। एक वही चीज थी जो मेरी अपनी थी, वो भी भगवान ने मुझसे छीन ली। नहीं, ये दूसरों का दुख हरना ऊपर वाले का वरदान होता है। ये हर किसी को नहीं मिलता। और याद कर, कल ही तूने वो पेशेंट सलोनी की जान बचाई थी ना। और एक बात, तूने कब से हार मानना सीख लिया? मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस बच्चे की जान कोई बचा सकता है ना, तो वो सिर्फ तू है, सिर्फ तू। और हाँ, आगे से ऐसे शब्द अपने मुंह पर बिल्कुल मत लाना। अब तू अच्छे से सोच और मुझे बता, क्या देखा तूने? जब वो आया था तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। और कुछ? और उसकी जो तीसरी उंगली है उस पे एक निशान था। क्या था? वो कुछ भी चोट हो सकती है या कुछ कोई मार्क पुराना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। और क्या था उसके गले पे एक क्या? कंप्रेशन मार्क्स। ये नॉर्मल एलर्जी नहीं हो सकती। मां, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। सब ठीक है ना? नहीं, ठीक करने जाना है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,